हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बेहतरीन वैकेंसीज लेकर आया हूं आप सभी 10th पास और ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी निकल चुकी है ICG की तरफ से, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की ज़बरदस्त वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। दैट इज़ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है ये और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। ऑलमोस्ट यहाँ पर इन हैंड ज्वाइनिंग के बाद आपको 30 से 45 हज़ार के बीच में वेरियस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको सैलरीज मिलेगी। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आप क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैकेंसी सिविलियन की पोस्ट पर निकाली गई है। आपको ये A to Z जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर जॉब लगने के बाद आपका काम क्या होगा बेसिकली, क्योंकि ग्रुप C लेवल की पोस्ट है। और जितने भी ITI स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आपको बता दूं आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी निकाली गई है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। रीज़न देख लो तो नॉर्थ ईस्ट रीजन से वैकेंसी निकाली गई है। एनी रीज़न है, यानी इसी रीजन से वैकेंसी से इन्वाइट की गई है। जो आपका रहने वाला है नॉर्थ ईस्ट रीजन का हेडक्वार्टर, वो आपका कोलकाता होगा। तो वेरियस जोन पे आपकी यहाँ पर पोस्टिंग होने की संभावना है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इसकी फॉर्म की मैं बात करूं, देखिएगा इस ऑफलाइन फॉर्म है, तो वीडियोस को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगी कि फॉर्म कैसे भरनी है। लास्ट डेट है 7 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और एक परमानेंट सरकारी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और डायरेक्ट जॉब है, टोटली परमानेंट जॉब है। अब पोस्ट वाइज में टोटली डिस्कस करने वाला हूँ, तो एक चीज़ को फोकस कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला पोस्ट निकल के आता है सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की, जो कि ऑर्डिनरी ग्रेड में वैकेंसीज इनवाइट की गई है। लेवल 2 की जॉब है, ग्रुप सी की जॉब है। ग्रुप सी की जॉब मिलती है 21,700 से लेकर 63,200 वाली सैलरी। इसमें एज लिमिट के अनुसार अगर आप देखो कि कौन अप्लाई कर सकता है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मिल जाएगी कि SC के लिए में 2 वैकेंसीज है। अप्लाई कौन कर सकता है? सिंपली 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आप 10th पास हैं, बेशक आप एलिजिबल है, बट आपका ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए और उसके साथ एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। देखिए, हर जगह एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। अब ड्राइवर में तो एक्सपीरियंस मांगा ही जाएगा ना। मान लो कोई आज तक कभी स्टीयरिंग छुआ भी नहीं, वो थोड़ी ना अप्लाई कर सकता है। जाहिर सी बात है, उनका एक्सपीरियंस कंपलसरी है, ड्राइविंग की चीज़ है ना। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस होगी ज़रूरी है। एंड मोटर मैकेनिज्म की आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। मान लो चक्का उक्का पंचर हो गया तो खोल के बनाना खोलना ये सब आना चाहिए। 18 साल से लेकर 27 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है। बाकी बात एज में रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। दूसरी नंबर ऑफ पोस्ट है फोक लिफ्ट ऑपरेटर की। एक बहुत अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। जनरल में वैकेंसीज है। अब जब जनरल में निकलती है ना, तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, OBC, EWS, ST, SC, OBC सारे कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। और इसमें ITI के कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपने 10th पास कर रखी है और ITI कर रखी है, तो आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। यानी कि जो 1 साल का ITI किया है, उसका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आपने 2 साल की ITI ट्रेड से किसी भी इंडस्ट्री से कर रखी है, तो आपका 1 साल का देखिए इसमें एक्सपीरियंस होगा। लेकिन क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट ITI नहीं करते हैं, सिंपली 10th पास करके अप्लाई करना चाहते हैं, तो 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ओके, 18 से 27 साल एज लिमिट है। और नेक्स्ट रिक्रूटमेंट निकल के आती है सीट मेटल वर्कर के लिए, जो कि स्किल्ड पोस्ट में निकाली गई है। ये भी जनरल है, तो सारे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI कर रखी हो, जैसे कि अगर आपने ITI जो सीट मेटल वर्कर है उस ट्रेड में आपने ITI किया है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर की आपके पास एक्सपीरियंस होगी। अदरवाइज अगर आपने ITI नहीं किया है, सिंपली 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा अगर आप ITI नहीं किए हैं तो। अगर आपने NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वही आपका एक्सपीरियंस गिना जाएगा। 18 से 27 साल यहाँ भी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है कारपेंटर, वो भी स्किल्ड में वैकेंसीज है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगी। ITI आपने कर रखी हो तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए कारपेंटर में। अदरवाइज आपने 10th पास सिंपली किया है तो 4 साल का होगा। अदरवाइज जो सारे कैंडिडेट 10th पास करके अप्रेंटिसशिप किया हुआ है जो कारपेंटर ट्रेड में,
वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, एज आपकी सेम होगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है फायरमैन की। फायरमैन में भी जनरल की पोस्ट है, लेवल 2 की जॉब है। इसमें ओनली 10 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बट फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें कंपलसरी है, जैसे कि हाइट होनी चाहिए आपका 165 सेंटीमीटर, चेस्ट एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर, ओके, वजन आपका 50 किलो, ये सब चीज़ें कंपलसरी है। पीएफटी भी होगा आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, 63.5 केजीएस उठा के लगभग 163 मीटर चलना है 96 सेकंड में, और क्लियरिंग 2.7 मीटर जो है, वाइडेस्ट लैंडिंग, बोथ फिट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसके अनुसार से लिया जाएगा। देन आपका है क्लाइंबिंग, आपको 3 मीटर का आपको देना होगा रोपवे हैंड पे। तो ये फायरमैन की चीज़ें हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट। फॉर्म जो है ऑफलाइन होने वाला है, फॉर्म आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद 7 अक्टूबर 2024 से पहले किसी भी ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको इस दिए गए एड्रेस पे सेंड करनी है 7 अक्टूबर 2024 से पहले। फॉर्म आपका ऑफलाइन होगा, एक चीज़ का ध्यान रहे। फॉर्म सिलेक्शन प्रोसेस सिक्योरिटी होगी, सबसे पहले स्क्रूटनी की जाएगी आपकी फॉर्म की, जो भी फॉर्म है, यानी स्क्रीनिंग होती है फॉर्म की। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका पीएटी भी होगा जो फायरमैन के लिए, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, अदर जो भी पोस्टें निकाली गई है। फिर आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो नॉर्मली 4 सब्जेक्ट होगा, 20-20 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स, 1 घंटे का टाइम, और पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है। मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये चारों क्वेश्चन, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ट्रेड टेस्ट होगा गाइस। ट्रेड टेस्ट किसका होगा? सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का, फोकलिफ्ट ऑपरेटर का, सीट मेटल वर्कर एंड कारपेंटर का। बाकी फायरमैन का आपका होगा पीईटी होगा, जिससे बोलते हैं पीईटी या फिर पीएफटी, ओके। अब जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, फॉर्म आपको मैं भी दिखा देता हूँ। फॉर्म ऑफलाइन है, आपको जब फॉर्म फिलअप कर लोगे तो इन्वॉल्व में एप्लीकेशन आपको दर्ज करना होगा एप्लीकेशन पे कि किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद आपको सेंड करनी होगी, जो दिया गया एड्रेस मैंने अभी बताई। तो भैया ये फॉर्म है एप्लीकेशन, इसको आप प्रिंट आउट निकाल लेना। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करनी है, एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, पता, पेरेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस 10 पास है तो उसकी, या फिर आईटी है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। एक्सपीरियंस आपका किस फील्ड में, यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिटेल, अपनी जेंडर, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। फिर यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ध्यान रहे आपका जो बाया अंगूठे आए, बाया हाथ का अंगूठा, उसको आपको इम्प्रेशन यहाँ पे अंगूठा लगाना है। तो इंक लगा लेना सबसे पहले, फिर अंगूठा लगाना, और अंगूठा ऐसा लगाना कि बढ़िया से दिखे, और इस गोले घर इस टाइट का लगाना, ओके। ऐसा लगाना कि ये सब दिखे, इस टाइप का अंगूठा आपका लगा होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करें, प्लेस एंड डेट मेंशन करें। उसके बाद यहाँ पे एक आप देख सकते हैं फॉर्म सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा शेड्यूल कास्ट वगैरह का आ रहा है, आप हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट इसका यूज कर सकते हैं। बाकी बात सारी चीज़ें फिल करने के बाद एड्रेस लेके इन्वेलप को सेंड कर देना है इस दिए गए इस एड्रेस पे, ओके। तो ए टू जेड प्रोसेस मैंने बताया है। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है आपके मन में, कमेंट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिल्ली पे मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।